हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एन 6 क्वेश्चन है हमारे पास। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। तो क्या एक छाता बनाया गया है जिसमें 10 ट्राइंगुलर पीसीज हैं कपड़े के और उसमें 2 डिफरेंट कलर्स हैं। ईच पीस ऑफ मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो उसमें से जो भी है वो जो पीस 10 पीसेज हैं, हर एक पीस जो है उसकी ट्राइंगल की जो साइडें हैं, ट्राइंगुलर पीस है तो उसकी साइडें जो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। तो हमें मालूम करना है कि हर एक कलर जो है वो कितना कपड़ा लगेगा। 5 पीस, अगर 10 पीस है टोटल तो 5 पीस एक कलर के हैं और 5 पीस दूसरे कलर के हैं। निकालना है कि 5 पीसेस जो पीसेस हैं ये कपड़े के, तो उनमें कितना कपड़ा लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये इक्वली हैं 10 पीसेस, तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 5 ट्रायंगलों का एरिया निकलेगा और उतना कपड़ा एक कलर का लगेगा। उसी तरह से दूसरे कलर का कपड़ा भी 5 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा जब हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं किसी एक ट्रायंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगुलर पार्ट आर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसमें ए आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, बी 50 और सी भी 50। तो अगर हम सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू देखेंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इज इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एस। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पीस कितना आ जाएगा हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एस दिया हुआ है। एस कितना है हमारे पास, एस हमने निकाला अभी, तो ये आ गया 60। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू रूट 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई आ गया 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके हम फैक्टर कर देते हैं अगर, तो ये फैक्टर 60 के बन जाएंगे। हमें क्या, एक तो हम 10 रखते हैं, दूसरा 6 2 3 जार 6 10 जार 60। तो मल्टीप्लाइड बाई 40 के फैक्टर भी आ जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये आसानी से हमें क्या बन जाएगा, इनका रूट फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो अब जो पेयर में है तो उनको हम रूट से बाहर निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 10 तो 10 आ गया रूट से बाहर। उसी तरह से 10 ये भी आ गया बाहर, 2 ये भी आ गया बाहर। बाकी बच गया हमारे पास रूट, एक तो 3 बचा, दूसरा 2 बचा। तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एज सच लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 10 जार 100, 2 जार 200 अंडर रूट 6। ये क्या आ गया हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस। तो अगर हमने दोनों अलग अलग पीस जो है कलर के 5 पीस एक के हैं तो उसका 5 का एरिया निकालेंगे, वो अलग आ जाएगा और दूसरे 5 का अलग एरिया आ जाएगा। ये आ गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि क्लॉथ, हम देखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राइंगुलर पीस इज इक्वल टू 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन कलर,
क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 color pieces. Cloth required for 1 color pieces. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 200 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 5 अदर कलर पीसीज। तो ये आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 200 रूट 6 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें दोनों कलरों के जो हैं वो मिल गए हमारे पास के दोनों कलर के कपड़ा कितना कितना लगेगा, वो लगेगा 1000 अंडर रूट 6, 1000 अंडर रूट 6। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made up of 3 different shades। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। ये जो है हमारे पास एक काइट है, पतंग है, जो ये है स्क्वायर शेप में, ABCD हमने इसके नाम रख लिए। तो इसको हम इसमें क्या है कि एक डायगोनल BD जो है 32 सेंटीमीटर, ये इसको डिवाइड करता है। तो ये इसमें जो है 3 पार्ट बन जाते हैं, एक ABD, एक दूसरा BDC और तीसरा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नीचे इसकी बेस है 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 2 साइड हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। तो अब हमने ये क्या करना है, कहता है हाउ मच पेपर ऑफ ई शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। तो हर एक शेड की, इसकी शेड अलग है तो इसकी जो है वो शेड अलग होगी, तो इसकी शेड जो है वो अलग है। तो तीनों पार्ट का कितना पेपर लगा होगा, कितना कितना पेपर जो है वो यूज हुआ है इसमें, तो ये हमने निकालना है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की सभी साइडें जो होती हैं बराबर होती हैं, सो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। AB जो है वो BC, CD और DA के हमने A मान लिया कि इसकी साइडें कितनी है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A, ये भी A साइड है। तो अब ABD जो है वो राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसका एंगल स्क्वायर के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल AB जो है मान लिया हमने ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल होगा तो ABD जो है वो क्या होगी हमारे पास, राइट ट्राइंगल। तो अब हम इस राइट ट्राइंगल में हमें साइड निकालनी है एरिया फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम देखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BD के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, AB का स्क्वायर, ये A का स्क्वायर है हमारे पास, और प्लस ये भी A है, ये A का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 32 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास A का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारा कितना, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये इसको अगर हम क्या कर लेते हैं,
2 1s are 2, 2 16s are 32। तो अब आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये आ गया हमारे पास a। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आ गया a इज इक्वल टू 16 अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा a निकल गया, ये 16 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ शेडिड पार्ट 1। शेडिड पार्ट 1 वो क्या है हमारे पास? ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ये है क्या? राइट ट्राइंगल। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या है कि ये ट्राइंगल जो है हमारे पास कौन सी है? शेडिड पार्ट ABD ट्राइंगल है। ये कौन सी ट्राइंगल है? ABD। तो पार्ट 1 राइट ट्राइंगल है ये ABD। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस इसकी हमें दोनों साइड A है साइड, तो A हमारे पास आ गया है, ये भी A, ये दोनों बराबर हैं A और A। तो इसमें ये हमारे पास आ गई है 16 अंडर रूट 2, या लिख देंगे हम 16 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ शेडिड पार्ट 1। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ शेडिड पार्ट 2। एरिया ऑफ शेडिड पार्ट सेकेंड, और वो भी है हमारे पास राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कौन सी है? ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास BDC। BD पहले ABD थी, अब BDC है, BDC। ये भी राइट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया भी वैसे ही हम निकालेंगे 1/2 इंटू B इंटू H। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, इसमें भी बेस जो है क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो ये साइड जो है ये बराबर है, ये भी A है और ये भी A है। तो A हमारे निकाला है वो है हमारे पास 16 अंडर रूट 2। तो इसका भी आ जाएगा 16 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 अंडर रूट 2। तो ये भी एरिया जो है 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसल आउट। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ये शेडिड पोर्शन सेकंड का। तो ये दोनों ट्राइंगल स्क्वायर की बराबर थी, तो इनका एरिया भी बराबर बराबर आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन थर्ड। एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन थर्ड, तो ये है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसकी साइडें हमें दी हुई हैं। इसमें इसकी 3 साइड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी साइड्स जो हैं ये साइड्स इसकी हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो है A इज इक्वल टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल R। A इज इक्वल टू है हमारे पास कितनी? ये दोनों साइड, ये 8 रखी थी, बेस इसकी थी 8 और ये 6 सेंटीमीटर थी। तो हम इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो A 6 सेंटीमीटर, A आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, B आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर और C आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम इसका एरिया निकाल देंगे। पहले हम निकालते हैं S आ जाएगा हमारे पास 6 + 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 6 6 12 8 20 आएगा। ये 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं इसको हीरोन्स फार्मूला। एरिया किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आ गया हमारे पास 10 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 10 माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट, तो 5 के फैक्टर इसे 10 के फैक्टर आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 को ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये 4 भी ऐसे ही और 2 भी ऐसे ही। तो ये आ गया हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और 4 दो है पेयरिंग हो रही है, तो ये भी बाहर, बाकी रह गया हमारे पास रूट में 5। अब है ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 रूट 5। तो ये आ जाएगा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ तक भी ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने मजीद इसको हल करना है तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2.23। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 3 जार 24, तो 2 2 जार 16 2 18 पॉइंट 16 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह से हमने तीनों शेडेड पोर्शन जो है उनके एरियाज जो है हमने निकाल दिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।